हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुराना वाला करंट अफेयर्स, जिसमें घटना चक्र की जो बुक होती है उससे जितना भी कंटेंट है वो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे जो आपका करंट अफेयर का सेशन होता है जो आपको लाइव ही देखना होता है, दैट इज करंट अफेयर्स लाइव सेशन एट 7 AM। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं आपके लिए मस्ट वॉच हो जाते हैं। ये वाला रिकॉर्डेड मोड पे होता है, आप कभी भी देख सकते हो। बर्निंग इशू आपको 2 मिलते हैं, जिस दिन भी कोई टॉपिक होता है जो अलग से डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करते हैं। और 11 बजे आप लोगों का हर दिन क्रैश कोर्स का सेशन होता है। अब करते हैं यहाँ पे शुरुआत। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि आज दैट इज ऑन सैटरडे को आपका 7 से 8 करंट अफेयर्स लाइव का सेशन एज इट इज जैसे कि होता है। उसके बाद 9:30 बजे वाईफाई मेन चैनल पे आपके लिए एक क्विज का सेशन लगा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो उसे देखना मत भूलिएगा। उसके बाद ही तो कहानी शुरू होती है। 11 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री क्लास आपका पॉलिटी का लगा हुआ है, पार्लियामेंट्री टर्म्स। तो आप में से जो भी ऐसे हैं जिनको पार्लियामेंट्री टर्म्स पढ़ना है तो दे कैन ज्वाइन मी। क्लास का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर्ड है। और आज ही शाम को 6 बजे घटना चक्र से जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे थे वो क्वेश्चन का सेशन रहेगा। दोनों क्लासेस के लिंक टेलीग्राम पे शेयर है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ लाइक कर दिया करो यार। पहला सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसको यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे किरण मजुमदार शॉ जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब एक पॉइंट तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये जो अवार्ड है इनको मिला तो ये है कौन। तो बाइकन के फाउंडर हैं। एक चीज और, ऑस्ट्रेलिया का है, कैपिटल हो जाएगी कैनबेरा, करेंसी रहेगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पीएम कौन हो जाएंगे, स्कॉट मॉरिसन। एक चीज और, यहाँ पे पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट होनी थी, बट इसको पोस्टपोन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, with whom has Sania Mirza recently won the होबार्ट इंटरनेशनल विमेंस डबल टाइटल। होबार्ट इंटरनेशनल जो टाइटल था सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में कौन से प्लेयर के साथ इसको जीता था, क्योंकि ये विमेन डबल्स टाइटल था। आंसर हो जाएगा नादिया किचनो। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो है नाम आप समझ ही गए होंगे, चल अच्छा हम ही बता देते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। कंट्री इज यूक्रेन। अब मुझे अच्छा ये बता दो कि जब मैंने यूक्रेन बोला है इसकी कैपिटल क्या है। अगर हम होबार्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत से क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे तस्मानिया। क्या आना चाहिए, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का एक लौता जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, दैट इज तस्मानिया। तो वो नाम याद रखना, उसकी कैपिटल क्या है, होबार्ट है। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 2019 एनुअल रैंकिंग किस चीज की, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसके अंदर नंबर 1 पे रहा। आंसर हो जाएगा इंडिया। देखो इंडिया वैसे भी यहाँ पे शूटिंग वगैरह के जो मैचेस होते हैं उसमें यूजुअली इंडिया गोल्ड मेडल जीतते ही जीतता है, तो आप इसको ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच फीमेल ऑफिसर लेड द फर्स्ट मेल बटालियन ऑन द ओकेजन ऑफ 72nd इंडियन आर्मी डे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जब 72nd इंडियन आर्मी डे ऑर्गेनाइज किया गया था तो मेल की पूरी परेड थी, उसमें फीमेल ऑफिसर कौन थी जिन्होंने लीड किया था। आंसर बनेगा यहाँ पे तानिया शेरगिल। बहुत ज्यादा ये नाम उस टाइम पर चर्चा में आया था, तो दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे एससीओ ने अपनी अलग से वंडर्स की लिस्ट बनाई हुई है। हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको इन्होंने अपने वंडर्स की लिस्ट के अंदर रखा है। टोटल इसमें अब 8 चीजें हो गई। इंडिया से कौन सी चीज है जिसको इसके अंदर जोड़ा गया है, क्या बनेगा, स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसका है ये, वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टेचू है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रिवर कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी नर्मदा रिवर। कहाँ पर है ये, तो आंसर विल बी गुजरात। एससीओ की बात आई है 2019 में इसकी बैठक कहाँ हुई, बिश्केक के अंदर। 2020 में इसकी बैठक कहाँ होनी है, रशिया के अंदर। टोटल कंट्रीज कितनी है इसमें, 8 हो जाएंगी। 2017 में जो 2 देश जुड़े हैं दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये प्लीज ध्यान रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको शंघाई में नहीं बल्कि बीजिंग के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल आपको बताना है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के साथ में अभी कौन सी कंट्री की चेन्नई के कोस्ट के ऊपर कंडक्ट करी गई थी। आंसर बनेगा जापान। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ एक्सरसाइज का नाम क्या है, तब तक तो हम खुद ही बता देंगे। देखो नाम क्या है यहाँ पे, सहयोग काजन एक्सरसाइज। नाम याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम था। इंडिया के कोस्ट यानी कि चेन्नई वाला जो रीजन है वहां पर इसको परफॉर्म किया गया था। जापान के साथ आपको धर्म गार्जियन का नाम भी याद रखना है और मालाबार एक्सरसाइज का नाम भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल
आपको बताना है कि इनका भी हाल ही में कहाँ के पीएम के रूप में चुना गया है, कहाँ पे रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है। आंसर विल बी कतर। कतर की कैपिटल क्या हो जाएगी? दोहा। और दोहा के अंदर फीफा 2022 का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी इमेज भी। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जो कतर है उसकी जब हम मैप में लोकेशन देखेंगे ना, तो वहीं पे आपको बहरीन, ओमान, यूएई, ये सारी कंट्रीज भी लगी हुई साथ में ही नजर आएंगी। ठीक है, अगला देखो, वेयर वॉज द गंगा वोल्गा डायलॉग। देखो वोल्गा रिवर कहाँ की है? यूरोप की है ना। कौन सी कंट्री में है? रशिया में है। तो वोल्गा गंगा डायलॉग जो है वो भी हाल ही में 2020 जनवरी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आंसर बन जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। जब हम रशिया बोलेंगे तो रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल हो जाएगी। और S-400 मिसाइल जो है वो इंडिया कहाँ से ले रहा है? रशिया से ही ले रहा है। इंपॉर्टेंट है ये ना। अगला देखो, 2020 हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, बट ये जो सवाल है ये 2019 दिसंबर से एक क्वेश्चन बना है जो आपका 2020 में न्यूज में आया था। सवाल में पूछा जा रहा है, वेयर वॉज द सेकेंड 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक इंडिया और यूएस के बीच में कहाँ कंडक्ट करी थी? पहले तो ये जान लो 2+2 में क्या क्या आता है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? क्योंकि मैंने तो कई बार बताया है। अब लेट्स सी कि आप लोगों को कितना याद है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि 2+2 जो डायलॉग होता है उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वॉशिंगटन मार्क करके मत चले आना, क्योंकि वॉशिंगटन जगह अलग है और वॉशिंगटन डीसी जगह अलग है। अगला सवाल, हु हैज रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर किसका अपॉइंटमेंट हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, बोरिस जॉनसन का अपॉइंटमेंट किया गया था। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और इनको 1 साल भी पूरा हो गया है जब इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता दो। अगला देखिए, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन डेथ पेनल्टी रिसेंटली। आपको बताना है कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर अभी हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे परवेज मुशर्रफ जी। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एंटी डोपिंग एजेंसी विच कंट्री रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डोपिंग केसेस। सिंपल है, यहाँ पे ग्लोबल रिपोर्ट जो है डोपिंग के लिए ये वाडा के द्वारा जारी करी गई। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल के अंदर है। आपको बताना है ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा ये केसेस मिले हैं। आंसर विल बी इटली। इंडिया की रैंकिंग क्या है? नंबर 7 पे भारत रहा। अगला सवाल देखो, CCPI, अब ये किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2020, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि नंबर 1 पे कौन सी कंट्री रहा? तो आंसर विल बी स्वीडन। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया नंबर 9 पे रहा है। रैंकिंग्स याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर टॉप किया है? तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग भी क्या है, वो भी बता देते हैं। इसका आंसर बनेगा आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग अगर देखोगे आप, यहाँ पे कितनी है? 112 है। प्लीज रैंकिंग्स याद रखना क्योंकि हम तो पढ़ा चुके हैं, आपने कितना पढ़ा है ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। अच्छा, अगला सवाल क्या है? यहाँ पे देखिएगा, लोवेस्ट। अभी तो हमने हाईएस्ट की बात करी, फिर इंडिया की बात करी, अब लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट हो जाएगा यहाँ पे यमन। यमन की कैपिटल क्या है? सना। कहाँ पर है? ये भी आपको कहाँ मिलेगा? मिडिल ईस्ट एशिया में ही इसकी भी आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब गाइज ये लास्ट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए चल रहा है क्योंकि ये बैच जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। एक क्लास इसमें हुआ है। आप में से अगर कोई भी ऐसा है कि जो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या लेखपाल के लिए भी अगर वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है? 10% ऑफ के लिए कोड भी तो यूज करना होता है, दैट विल बी कृति10, जिसमें आपको जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी ये पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा स्टेट लेवल एग्जाम के लिए। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप लाइक यूपीएससी हो गया या फिर एसएससी कोई भी अगर बैच आप अवेल करना चाहते हो तो भी आप कोड कृति10 यूज कर सकते हो, तब भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, एक और अनाउंसमेंट है, जरा वो भी बता दें। नेक्स्ट वीक आपके लिए एसएससी में एक नया बैच आने जा रहा है, उसके बारे में हम आपको मंडे को बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीक आपके जो स्पेशल क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं वो ट्यूसडे से सैटरडे रहेंगे, क्योंकि मंडे तो रक्षाबंधन है ना, तुम लोग भी सेलिब्रेट करोगे, हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ट्यूसडे टू सैटरडे दोपहर में 2 बजे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। उसके बाद स्पेशल क्लास में दूसरा क्लास जो होगा शाम को 6:10 पे लूसेंट पॉलिटी कवर करी जाएगी। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्लास कहाँ पे, और इन सारे क्लासेस के लिंक के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो ऑन टेलीग्राम, जिसका नाम है
अफेयर्स बाय कृति, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।